इम्प्रूव हो रहा है जो नया आदमी आ रहा है, उनको पता चल रहा है नया आदमी कैसे लाना चाहिए, क्योंकि जो जो एक्टिविटी आप करोगे ये कल के डेट में वो भी डुप्लीकेट करने वाले हैं आगे। दूसरा, इम्तियाज को भी पता चल गया कि सर बात कैसे करते हैं। इसने ये सवाल पूछा कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, तो सर ने जवाब कैसे दिया, ये इम्तियाज को मालूम चल गया। इसने पूछा सर कंपनी में इनकम कैसे आता है, प्लान क्या है, तो ये इम्तियाज को भी पता चल गया कि प्लान अगर कोई पूछे प्लान क्या तो कैसे बताना चाहिए। फायदा हुआ नहीं हुआ? इम्तियाज का भी भला हो रहा है और इनका भी, इम्तियाज की भी स्किल इम्प्रूव हो रही, इनका। ऐसे इन्होंने 2 लोगों से बात कराया, 3 लोगों से बात कराया। उसके बाद इम्तियाज चौथे लोगों से, 5वें लोगों से खुद बात करने लगे। फिर इम्तियाज को देवेश शुक्ला की अब जरूरत नहीं रही। अरे बातें तो कराना था, वही चीज तो बताना, वही तो सवाल पूछेगा नया आदमी, तो वो इम्तियाज को पता चल गया, तो अब देवेश शुक्ला को वो क्यों डिस्टर्ब करेगा। तो फिर इन्होंने समझ लिया कि भैया अब हमें अपने दम पे इधर अपना बिजनेस करना चाहिए। ऐसे सीताराम, ऐसे सुनील, ऐसे आप शिवप्रेम, ऐसे सबका नाम यहाँ डाल सकते हैं। ऐसे सबका स्किल इम्प्रूव हुआ है। मेरा भी तो ऐसे इम्प्रूव हुआ होगा, बिल्कुल मेरा भी ऐसे इम्प्रूव हुआ है। मैं भी पूछा करता था कभी कृपाराम सर से, कभी उमेश पाल सर से स्टार्टिंग दिनों। तो एक दिन हमने पूछा, तो एक दिन क्या 1-2 लोगों से बात कराया, समझ में आ गया इसका ये जवाब, इसका ये जवाब, फैमिली सिक्योरिटी ये बताना है, इनकम बताना है, बिजनेस बहुत शानदार है, इजी डूइंग बिजनेस है, मोबाइल फोन से करना है। 2-3-4 पॉइंट, कोई विड्रॉल चार्ज है नहीं, कोई लेग मेंटेन नहीं, कोई लेग मेंटेन है नहीं सर, विड्रॉल का पैसा 24/7 जब मन करे लगाओ, आपकी कंपनी आपका पैसा अपने बैंक में ले जाओ। 2-4-5-7 पॉइंट, कंपनी जयपुर राजस्थान की है, 30 दिसंबर को शुरुआत हुई, यही सब 2-4 पॉइंट बताना रहता है, याद कर लिया बस। अपलाइन आप भैया अपना करो, हम अपना कर रहे हैं सर, आप हमसे निश्चिंत रहो, एक शेयर आपका जिंदा रहेगा परमानेंट। फिर हम अपना धंधा इधर उठाने लगे। ऐसे ही करना होता है। अब बताओ सर ये बात कितने लोगों को समझ में आया? अभी वाली ये बात कितने लोगों को समझ में आया? यस सर, यस सर। तो कॉन्फ्रेंस पे अगर आप मान लो सर आपकी टीम है, देखो आप सब किसी ना किसी के अपलाइन हो, इसलिए आप ये बोलिए कि सर आपकी जहां कहीं भी हेल्प लगे मैं तैयार हूँ आपकी मदद के लिए। जब आप ये तैयार रहोगे ना, तब आपकी टीम चल पाएगी, दौड़ पाएगी, भाग पाएगी। तो ये थोड़ा हेल्प के लिए आप भाई सब लोग तैयार रहो। और मैं सभी टीम लीडर से भी कहना चाहूंगा, जो बिल्कुल नए, ऐसे भी कोई है जो अपलाइन फोन लगाया नहीं उठा पाए, तो भी वहाँ मुंह नहीं फुलाना, नाराज नहीं होना। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी रहती है घर में, परिवार में। घर में मान लो झगड़ा चल रहा है, जनरली होता ही है, चूंकि हम लोग जो समाज से आ रहे हैं। अब इसमें 1000 लोग मीटिंग में, इसमें 800 घरों में खैस और झगड़ा, और जब किसी लीडर का फोन आएगा तो उस टाइम पे जरूर चालू रहे। 200 लोग ऐसे हैं जो फैमिली मैनेज करना सीख गए धीरे-धीरे। नहीं तो ऑनलाइन फोन कर रहा है बात कराने के लिए, वो पता चल रहा है बीवी से झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं बेचारे, बच्चों को डांट रहे हैं, टाइम ही नहीं है बेचारे, डांटने उलझने इसी में उलझे रहेंगे। अब वहाँ आपको फोन उठा भी ले और लड़ाई चल रहा है, तो बताओ वो फोन ना उठा के अच्छा किए या उठा के अच्छा किए? बोलो क्या किए अच्छा? फोन ना उठाना चाहिए, उसे ना उठा के अच्छा किया। तो इसलिए कभी कभी अपलाइन फोन नहीं भी उठा पाए तो नाराज नहीं होना भैया, एकदम भड़क जाओ यार अपलाइन लो हमारा फोन ही नहीं उठाए, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन ना उठाने की। ये माइंडसेट भाई नहीं रखना। अपलाइन से रिलेशन अच्छा रखिएगा, क्यों नहीं उठाए? अपलाइन तो अच्छा होता है ना सर, पीछे उठाते भी है लोग, बात भी करते हैं। और अपलाइन के भी फोन मान लो आपके पास आए तो आपको भैया फोन रिसीव करना चाहिए। घर में कहीं झंझट में फंसे तो बता सकते हो कि सर ये है, थोड़ा सा करता हूँ, थोड़ी देर बात कर लीजिए, लेकिन उन्हें बता दीजिए। और जब आपने बताया थोड़ी देर में करता हूँ, तो थोड़ी देर में कर लीजिएगा, ये नहीं कि थोड़ी देर 2 दिन बाद आए। अभी नाम तो नहीं लूंगा, पर मैं बोलूंगा तो वो समझ जाएंगे। एक प्लेटिनम सर है जिनका प्लेटिनम रैंक निकल रहा था, नाम नहीं लूंगा और आपको भी बुरा नहीं मानना चाहिए, और एक मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ।
कि सर को मैंने फोन किया, सर का प्लेटिनम निकलने ही वाला था, निकल रहा था, दिक्कत चल रहा था, मैंने फोन मिलाया, सर के लिए ही लगाया, अपने लिए क्या लगाना, सर के लिए ही लगाए। तो सर एक दिन बोले कि सर अभी थोड़ी देर में करता हूँ, कुछ नहीं रे और सर के प्लेटिनम की ही प्लानिंग चल रहा था। बहुत सारी का पैसा बोला तो सर अभी थोड़ी देर में करेगा, अभी बोला थोड़ी देर में करता हूँ, ठीक है थोड़ी देर हो गया। 2-2 लाख अकाउंट अब आज की प्लानिंग खत्म, इनका थोड़ी देर नहीं आया, 24 घंटा बीत गया। बोलेरो है। और फोन किसने लगाया था? मैंने अपने नंबर से डायल किया, नंबर भी सेव है, जानते भी है, और ये भी जानते मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा फ्री नहीं रहता है। फोन आना मतलब आप लकी हैं, ये सच में मान लीजिए, क्योंकि मैं फोन मिला भी नहीं पाता हूँ, शेड्यूल टाइट रहता है। अच्छा, फिर अगले दिन बाद फिर मैंने मिलाया, तो फिर कह रहे सर मैं एक डाउनलाइन का फोन आ रहा है, उससे बात कर लूं फिर मैं आपको करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मुझे कोई बुरा नहीं लगता है, मैं तो न्यूट्रल आदमी हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन आपने अपना कितना नुकसान किया, आपने अपना क्या खोया, एक बार आप विजुलाइज कीजिएगा। फिर सर का प्लेटिनम उस ऑफर में नहीं निकला, दोबारा ऑफर आया तब निकला। अब सर समझ रहे होंगे, इस मीटिंग में आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं, केवल आप समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं बस। इससे आपका कितना फायदा हुआ ये बोल करके। वहां आप डाउनलाइन से बोल सकते थे कि गुरुदेव मेरे अपलाइन का फोन आ रहा है, आप ये लाइन बोलते मेरे अपलाइन का फोन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, और अपलाइन भगवान समान होता है। सर जी मैं, आप बुरा ना मानो तो मैं आपको 10 मिनट बाद फोन कर लूं अपलाइन से बात करके। कौन डाउनलाइन है जो मना कर देगा? आपके पास स्किल की कमी रहती है सर, इसलिए आपका संबंध उतने अच्छे नहीं रहते हैं, ना डाउनलाइन से ना अपलाइन से। अगर आप बुरा ना मानिए तो मैं सर थोड़ा सा सर से बात कर लूं, क्योंकि सर का फोन इंपॉर्टेंट होता है, सर का शेड्यूल बिजी रहता है, हमारे अपलाइन है सर, इस रैंक पे काम कर रहे हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। थोड़ी देर बाद मैं आपको करता हूँ। तो यहाँ दो चीजें हुआ, एक तो आपने डाउनलाइन की नजर में अपलाइन की वैल्यू बता दिया। अब कल को आप फोन मिलाओगे तो आपके डाउनलाइन आपको टोपी नहीं पहनाएगा, क्योंकि आपने वहां वैल्यू किसको दिया? अपलाइन को। अब कल के डेट में जब आप फोन लगाओगे तो आपके डाउनलाइन नहीं बोलेगी कि 1 मिनट रुकिए ना सर, डाउनलाइन का फोन आ रहा है, तो मैं बात करता हूँ। ठीक, अच्छा चलो, इस दिन भी ये बीत गया, अगले दिन फिर यही रूटीन। फिर सर हमको फोन कर रहे हैं कि सर थोड़ा हेल्प कर दीजिए सर, मुझे रैंक निकालना है। अब जब आप मुझे फोन कर रहे हो तो मेरा उस टाइम कॉन्फ्रेंस पे प्लानिंग चल रहा है, मैं फोन उठा ही नहीं सकता। कॉन्फ्रेंस पे प्लानिंग चल रहा है, मीटिंग का, ट्रेनिंग का, या किसी का प्रमोशन का, कुछ ना कुछ चल रहा है, और 2-3 लीडर के साथ चल रहा है एक साथ प्लानिंग। अब आप फोन पे फोन 3 बार लगा दिए, 4 बार लगा दिए, लगाते रहो, आपने गलती किया है ना। अब 4 बार लगाओ चाहे 10 बार लगाओ, ये प्लानिंग बिना पूरा हुए हम फोन नहीं उठा सकते ना, मेरा मजबूरी है। और किसी भी लीडर से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप 3 बार फोन किसी को लगा रहे हैं तो आप नजर में अपनी वैल्यू कम कर रहे हैं। नहीं मिलाना, चाहे डाउनलाइन हो चाहे अपलाइन, किसी को 3 बार फोन नहीं करना। आपने 1 बार फोन लगाना है, अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो। नहीं उठाया, 10 मिनट बाद आप दोबारा लगा लीजिए, इससे ज्यादा फोन नहीं मिलाना, उठाए या ना उठाए, सेम डेट में अगले दिन फिर भले लगा लीजिए। ये सब रिलेशन मजबूत करने के तरीके बताए जा रहे हैं। ये नहीं कि आप बार बार है साला उठाएगा कैसे नहीं फोन, मेरा फोन कैसे नहीं उठाएगा, तेरी हिम्मत, तेरी ये मजाल, 2 बार 3 बार 5 बार लगाएगा। ये गलत है, ये बहुत गलत है, ये कभी किसी के साथ नहीं करना। चलो हमारा प्लानिंग चल रहा है, कई बार मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो 2 व्हीलर ही चला रहा हूँ, और 2 बार 3 बार लगातार ठोके जा रहा है। हमने गाड़ी चलाते चलाते एक फोन से मोबाइल निकाला और रिसीव कर लिया, और कोई आगे से आके या पीछे से आके ठोक दिया। आपका फोन इंपॉर्टेंट था या उस अपलाइन की जिंदगी? वो तो गया काम, फैमिली सिक्योरिटी चालू हो गया देवेश शुक्ला की, यहाँ आपको फोन की पड़ी थी। ये समझना है सर इम्पोर्टेंट। कभी कभी ऐसे सिचुएशन आपका भी रहता होगा, मेरा भी रहता है, तो इसलिए हम सबको एक दूसरे को ये समझना चाहिए। एक दूसरे की जब आप वैल्यू समझेंगे ना, तो बल्ले बल्ले ना आप दुखी रहेंगे ना बहुत खुशी रहेंगे, बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे, एकदम मौज में।
अभी आपने बीच में देखा होगा ना, जब रिचार्ज सर्विस नहीं हो रहा था, है ना, तो आपने देखा होगा भाई रिचार्ज पे कितना फायदा मिल जाएगा। चलो 1 महीना रिचार्ज और बंद रहता तो आप मुझे बता सकते हो कितने रुपए का नुकसान होता आपका? 5 रुपए का, 4 रुपए का। और जियो एयरटेल का रिचार्ज करोगे तो 1 रुपए का, 2 रुपए का। बस क्या ले गए? 2-3 मोबाइल है तो 10 रुपये का। अरे नहीं भाई साहब, आप जियो के नंबर पे रिचार्ज करो, 1-2 रुपए कैशबैक आना, ज्यादा कहाँ आता है। उस पे तो कैशबैक 50 पैसा है, 35 पैसा मिलता है, आपको ही पता है। जो हम कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं उसको समझो। 10 रुपया तो मुश्किल ही आना है, और वो तो वोडा बीएसएनएल पे चाहे आ ही जाए, जियो एयरटेल पे तो 10 नहीं आने वाला है, समझो। तो 1 रुपए के लिए, 4 रुपए के लिए, 5 रुपए के लिए वो पूरा लोग कहाँ रिचार्ज में अटक गया, और जो इधर अटक गया था ना उसका बिजनेस भी लटक गया। और जो लोग इधर चालू थे ना, वो तब भी चालू और आज भी चालू है, उनकी गाड़ी सेल्फ स्टार्ट है, वो रुके नहीं है। रिचार्ज स्टार्ट हुआ वो तब भी स्टार्ट थे, रिचार्ज बंद हुआ तब भी स्टार्ट थे कुछ लीडर, और कुछ लीडर रिचार्ज में अटक गए। जबकि वो अगर आप टीम से बात करते कि भैया मान लो 1 महीना रिचार्ज और नहीं हुआ तो आपका पर्सनल 4-5 रुपए का नुकसान ही है, इससे ज्यादा तो नहीं है। फिर 1-2 महीना आप कहीं और से कर लीजिए, जब यहाँ चालू हो जाएगा तब हम लोग करेंगे, यहाँ से सर्विस लिया करेंगे। फिर कभी बंद हो जाए, अभी मान लो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर कभी रिचार्ज 10 दिन 15 दिन के लिए दिक्कत में आ गया, तो क्या आप 5 रुपए के लिए, 4 रुपए के लिए क्या आप अपनी टीम में नहीं समझा पाओगे? आज ये तो बताया जा रहा ना, इसके लिए काम आएगा तब के लिए। 3, 4, 5 रुपए में लोग अटक गए। अब जो अटके थे, अब उनसे कहो भैया आपका सर्विस चालू हो गया है, रिचार्ज भी चालू है, सर्विस भी चालू है। तो चूंकि वो अटक गए हैं, अब उनको और आपको समझाना होगा, बताना होगा, अब ऑफर भी चल रहा है ये भी बताना होगा, तब वो धीरे 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 वापस स्पीड में आ पाएंगे। उनकी दोबारा गाड़ी हाईवे पे आ पाएगी। अच्छा, कई लोग हाईवे पे आ भी गए, कई लोग हाईवे पे स्पीड पे आ गए, अब वो कहाँ अटके हैं? रिवार्ड पे। आज की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा 12:30 तक मीटिंग चलेगी, 1 घंटा जोरदार मीटिंग है सर। एक टॉपिक पे खंगाल के बात हो रहा है, ध्यान से सुन लीजिएगा। रिचार्ज से वहां से छूटे, रिचार्ज चालू है, अब रिवार्ड पे अटक गए। अभी एक लीडर से आज ही बात हो रहा है, कह रहे हैं सर रिवार्ड तो सर वो 15,000 तो वो तो अचीवर है सर, उनको तो आना चाहिए सर, वहाँ भी बिजनेस वालों का क्या मैटर है? सर देखो, कुछ भी होता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो कुछ चल रहा है उसका फायदा समझो। आपने सिर्फ एक पार्ट देखा, दूसरा पार्ट ये देखो भाई, कुछ ऐसे भी हैं जो सिल्वर रैंक पे है और गोल्ड रैंक पे है, या और आगे भी रैंक पे हो सकते हैं, और वो उधर 4 कंपनी में मुंह मार रहे हैं। यहाँ उनकी एक्टिविटी है ही नहीं, एक्टिविटी 0, यहाँ के लीडर को और डिस्टर्ब कर रहे हैं उल्टा। आप मेहनत कर रहे हो, आपका रैंक सिल्वर है, आपका रैंक गोल्ड है, यहाँ आप काम कर रहे हो, और आपके मेहनत से जो बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है कंपनी में, जो भी टर्नओवर आ रहा है, उसका इधर फंड जा रहा है, इधर रॉयल्टी जा रहा है, इधर सब चीज जा रहा है, जबकि आपके साथ एक्टिव भी नहीं। आपकी मेहनत का पैसा यहाँ चला जाए, कितने लोग मंजूर करेंगे? काम आप कर रहे हो, एक्टिविटी आपकी है, बिजनेस में आप एक्टिव हो, वर्किंग में आप है, और ये कहीं दूसरी कंपनी में इधर झक मार रहे हैं, मुंह मार रहे हैं, खुदा कराए इधर उधर, और इनको और रिवार्ड जाए, रॉयल्टी जाए, आपकी मेहनत वाला जो आपकी वजह से कंपनी टर्नओवर आ रहा है और जा यहाँ रहा है। आप चाहोगे ऐसा हो जाए? नो सर, नो। इसलिए ये कंपनी ने कहा है कि भैया आप बस ये एहसास करा दो कि आप जिंदा हो, आप कंपनी में एक्टिव हो, थोड़ा सा ये तो एहसास करा सकते हो ना। तो ये छोड़ो, दूसरा टॉपिक समझो। जिन्होंने मुझसे आज बात किया, उनका कंपनी में रैंक मान लो सिल्वर है या गोल्ड है, और कह रहे सर ये मेरा रिवार्ड नहीं आ रहा है, मुझे रॉयल्टी नहीं आ रहा है। ठीक है, खुदा ना खास्ता जो घटना उदयराम मौर्य सर के साथ हुआ, ये आपके साथ हो जाए तो मुझे सच बताना सर ईमानदारी से,
कि क्या आपको डोनेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको फैमिली सिक्योरिटी मिलेगा? नहीं मिलेगा। गुड। कैसे नहीं मिलेगा? समझो, ये आदमी एक्टिव ही नहीं है। पूरा महीना बीत गया, 100 बीबी नहीं कर पाया, 200 बीबी, एक आईडी, सिंगल आईडी डायरेक्ट में नहीं लगा पाया। सोचो, आपको फैमिली सिक्योरिटी के लायक नहीं है। आप ऐसे गोल्ड हैं, आप ऐसे सिल्वर हैं कि आप फैमिली सिक्योरिटी के लायक नहीं है। और एक महीना आपने गलती किया और अगले 4 महीने बाद ये घटना हो गया, तो क्या फैमिली सिक्योरिटी मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगले 5 महीने मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब फिर कंसिस्टेंसी 6 महीना लगातार आप एक्टिविटी दिखाओ तो आप एलिजिबल हैं कि फैमिली सिक्योरिटी लेने के लायक। अभी 2-3 सिल्वर हैं। एक तो लीडर है जो प्लेटिनम बनने वाला है, उनके पिताजी का देहांत हुआ। अब वो हमको बार बार फोन कर रहे हैं, सर मैं प्लेटिनम बनने वाला हूँ, सर मेरे पिताजी इस रैंक पे थे, और उनकी 1 महीने का वो है बिजनेस भी पूरा नहीं, कंटिन्यू नहीं। तो मैंने उनके हाथ जोड़ लिया कि प्रभु, मैं कंपनी से क्या मुंह दिखा के बात करूं? कंपनी की पॉलिसी में यह है ही नहीं, मैं कैसे बात कर लूं? मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। तो वो कह रहे सर मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, पाँव पकड़ रहा हूँ, सर आप बात कर लीजिए। ठीक है सर, मैं बात कर लूंगा। आपकी वजह से मैं भी डांट खाया, मैं भी शर्मिंदा हुआ कि देवेश सर आप बताइए, इतने बड़े लीडर होकर के आप इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, सर आपसे तो ये उम्मीद नहीं है, सर आपको मालूम है कि उनका नहीं है, तब आप हमसे क्यों कह रहे हैं? अब बताओ, मेरा तो मुंह सब बंद हो गया ना, क्या बोलूं मैं? कंपनी पॉलिसी होता है सर, उसको ब्रेक करके हम ये नहीं कर सकते। देवेश सर, तो मैं बोला सॉरी सर, गलती हो गया, आपकी वजह से मैं भी डांट खा के आया। आपको बुला के सीएमडी सर भाई हमें थोड़ी ना डांटेंगे कि लो भाई, वो अकेले में चुपके देंगे ना भाई, जो गलती हम करेंगे। तो वो हमें आपने दिलाया, ठीक है, हमने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो अगर गोल्ड रैंक है, चाहे प्लेटिनम रैंक है, चाहे गोल्ड रैंक, चाहे डायमंड रैंक, फैमिली सिक्योरिटी भी तभी मिलेगी जब हर महीना बीवी आपका बिजनेस वालों ठिकाने पे रहेगा, और रॉयल्टी भी तभी मिलेगी और रिवार्ड भी तभी मिलेगा। ये समझ जाओ सर कि अगर कोई सिल्वर रैंक पे है और गोल्ड रैंक पे है, प्लेटिनम रैंक पे है, और अगर उनकी 1 मंथ की रॉयल्टी ब्रेक हुआ तो फिर अगले 6 महीने के लिए वो फैमिली सिक्योरिटी के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। सीधी सी बात है, 1 महीना कहीं बीच में ब्रेक हुआ है, आप समझ लेना। रॉयल्टी लेने के लिए आपको एवरी मंथ एक्टिव रहना जरूरी है। अब कितना इनकम चाहिए सिल्वर रैंक पे भैया? रॉयल्टी, रिवार्ड, फैमिली सिक्योरिटी चालू रहने के लिए सिल्वर रैंक पे क्या इनकम चाहिए भाई? पूरा महीने में 200 रुपये। और पूरा महीने में 200 बीबी, 200 बिजनेस वॉल्यूम या इससे ज्यादा, 500 बिजनेस वॉल्यूम पे एक आईडी ग्रीन हो जाती है ना सर? यस सर। 500 बिजनेस वॉल्यूम पे एक आईडी ग्रीन हो जाती है। अब ये महोदय ऐसे सिल्वर डायरेक्टर हैं, ऐसे अधिकारी हैं जो कह रहे हैं सर मेरे टीम से काम नहीं हो रहा है, मेरे टीम में बिजनेस नहीं आ रहा है। अब ये आप कह रहे हो अपलाइन से, अपलाइन आपकी टीम में बिजनेस डाल देगा? आपकी टीम में अपलाइन काम करने लगेगा? आपके नीचे जाकर अपलाइन आईडी लगा लेगा क्या? सोचो, आप इस लाइन को बोल के क्या आपका धंधा बढ़ रहा है? आपका इनकम बढ़ रहा है? कुछ भी फायदा हो रहा तो मुझे बताओ, क्या फायदा हो रहा? अपलाइन की नजर में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी क्या ये बोल के कि सर मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा बिजनेस नहीं हो रहा? अपलाइन तो खुश पे रहेगा ना, बोलेगा सर मैं आज 1 आईडी लगाने वाला हूँ, सर मैं अपनी टीम से आज 2 आईडी ग्रीन करा रहा हूँ, मैं 3 आईडी ग्रीन करा रहा हूँ। जब आप पॉजिटिव बात करोगे तो आपकी अपलाइन भी आपसे बात करना चाहेगा। तो ये ऐसे महोदय हैं जो कह रहे हैं कि टीम में काम नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, ये भी मान लिया नहीं हो रहा है, पर ये बताओ आप काम कर रहे हो? सवाल समझो, आप काम कर रहे हो, क्यों काम होना चाहिए?